कठोपनिषद। कठोपनिषद इस ग्रंथ में प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली और प्रथम वल्ली का 25वां मंत्र 25वां। ठीक है, तो मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ये कामा दुर्लभा मृत्युर्मर्त्यलोके, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, सर्वान् कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व, सर्वान् कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामः सरता सतूर्या, इमा रामा सरथा सतूर्या, न हीदृशा लभ्यनीया मनुष्यैः, न हीदृशा लभ्यनीया मनुष्यैः। आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व, आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व। नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि, नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, सर्वान् कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामा सरथा सतूर्या, न हीदृशा लभ्यनीया मनुष्यैः। आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व, नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः। ये कामाः दुर्लभाः मर्त्यलोके, सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। इमाः रामाः सरथाः सतूर्याः, न हि ईदृशाः लभ्यनीयाः मनुष्यैः। आभिः मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व, नचिकेतः मरणं मानुप्राक्षिः। ठीक, अन्वय। मर्त्यलोके दुर्लभाः, मर्त्यलोके दुर्लभाः ये कामाः, अध्यर्थ लेने बाहर से तान, फिर नीचे सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। छन्दतः प्रार्थयस्व। आगे इमाः रामाः सरथाः सतूर्याः, नीचे ही ईदृशाः मनुष्यैः न लभ्यनीयाः। पाठ क्या है वो? लभ्यनीय है क्या? लभ्यनीय आपके पुस्तक में लंबनीया। ठीक है, पाठ भेद है। आगे चलिए, आगे चलेंगे। नीचे के पंक्ति में, लास्ट पंक्ति में नचिकेत, हे नचिकेतः, फिर ऊपर मत प्रत्ताभिः आभिः परिचारयस्व, मरणं मानुप्राक्षिः। अर्थ देखिए, तो यमराज जी पुनः उस नचिकेता को प्रलोभित करते हुए कह रहे हैं कि तू चाहे दूसरा और भी कुछ मांग लो, किंतु उस आत्म तत्व के बारे में मत पूछो। तो वही कह रहे हैं कि मर्त्यलोक के इस मनुष्य लोक में दुर्लभ जो प्राप्त किया हो ही नहीं सकते, है ही नहीं अमृत जैसी चीज। दुर्लभा ये कामा, जो कामनाएं है,
कामना के विषय पदार्थ है, उन सभी को तू छंदत प्रार्थयस्व। छंदत मतलब अपनी इच्छा अनुसार तू उसकी याचना कर ले, मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। कैसे वो भोग, कौन देने का, क्या क्या दे सकता हूं, कैसे वो रहेंगे दुर्लभ भोग, तो कह रहे इमाहा रामाहा, रमणीय पुरुषों को रमन कराने वाली जो होती है उनको कहते रामाहा, अर्थात अप्सराए, सरता रथों के सहित, सतुर्या वाद्य वाद्य बजाने वाले जो लोग हैं उसके सहित, ये सब मैं देता हूं। और ही क्योंकि ईदृशाः मनुष्यैः न लभ्यनीयाः अथवा न लंभनीयाः, इस प्रकार के जो भोग, दिव्य दिव्य भोग है, ये सब मनुष्य के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं, ऐसे भोग है। और मत प्रत्ता भी, मेरे द्वारा दी गई, आभी, ये जो रामा वगैरह अप्सरा वगैरह है, इनों के द्वारा तू परिचारयस्व, अपनी सेवा कर ले जो करनी है। हे नचिकेत, ठीक, किंतु मरणम मानुप्राक्षी, मरण को मत पूछो, अर्थात मरण संबंधी जो पूछा था, मरने के बाद आत्मा रहता है नहीं रहता है, कुल मिलाकर आत्म तत्व के बारे में तू मत पूछ, ऐसा यमराज जी बोल रहे हैं नचिकेता को। ठीक है, अब मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। तो प्रतीक है मर्त्यलोके, बराबर पृथिव्याम, मर्त्यलोके बराबर पृथ्व्याम, कौंस में लिखिए मनुष्य लोके। आगे दुर्लभाः प्रतीक है, बराबर लब्धुम अशक्याः, लब्धुम अशक्याः, कौंस में दुष्प्राप्याः, कौंस बंद, दुष्प्राप्याः। आगे प्रतीक ये कामाः, बराबर प्रार्थनार्हाः पदार्थाः सन्ति, प्रार्थनार्हाः पदार्थाः सन्ति। आगे प्रतीक कौंस में लिखिए तान, कौंस बंद, फिर आगे सर्वान कामान, ये भी प्रतीक है, सर्वान कामान, बराबर तान समग्रान मनोरथान, तान समग्रान मनोरथान। आगे प्रतीक छंदतः, छंदतः बराबर स्वेच्छया, बराबर इच्छानुसारेण, इच्छानुसारेण। आगे प्रतीक प्रार्थयस्व, बराबर याचस्व। कौंस में लिखिए वरय, कौंस बंद। आगे प्रतीक इमाहा, बराबर तव पुरतः वर्तमानाः,
तव पुरतः वर्तमानाः। आगे प्रतीक रामाः बराबर पुरुषान् रमयितुं समर्थाः। बराबर रमणशीलाः स्वर्ग स्त्रियः। रमणशीलाः स्वर्ग स्त्रियः। आगे प्रतीक सरथाः बराबर रथ सहिताः। रथ सहिताः अर्धविराम रथेषु उपविश्य स्वर्गादिलोकेषु परिभ्रममाणाः। स्वर्गादिलोकेषु परिभ्रममाणाः। ठीक। आगे प्रतीक सतूर्याः बराबर तूर्येण वाद्य विशेषेण सहिताः। वाद्य विशेषेण सहिताः। ठीक। आगे प्रतीक ही बराबर अस्मात्। ही बराबर यस्मात्। आगे प्रतीक है ईदृशाः बराबर उक्त विशेषणाः। रथादिसहिताः। उक्त विशेषणाः रथादिसहिताः दिव्याः अप्सरसः। ईदृशा का अर्थ हो गया। रथादिसहिताः के बाद दिव्याः अप्सरसः। आगे प्रतीक मनुष्यैः बराबर पृथ्व्यां स्थितैः पुरुषैः। पृथ्व्यां स्थितैः पुरुषैः। आगे प्रतीक न लंबनीयाः किंवा न लभ्यनीयाः। लंबनीय पाठ बहुत पुस्तकों में है। न लंबनीयाः बराबर न प्रापणीयाः। न प्रापणीयाः कौंस में लिखिए मानुषैः लब्धुम अशक्याः। मानुषैः लब्धुम अशक्याः कौंस बंद। प्रतीक नचिकेतः बराबर हे नचिकेतः। हे नचिकेतः। आगे प्रतीक मत प्रत्ताभिः। मत प्रत्ताभिः बराबर मया दत्ताभिः। मया दत्ताभिः। आगे प्रतीक आभिः बराबर पूर्वोक्त गुणवतीभिः।
पूर्वोक्त गुणवती अप्सरोभिः अप्सरोभिः अप्सरोभिः। ठीक, आगे प्रत्येक परिचारयस्व बराबर स्वपाद संवर्धनादि स्वपाद संवर्धनादि शुश्रूषाम स्वपाद संवर्धनादि शुश्रूषाम कारय इत्यर्थः। कारय इत्यर्थः। आगे प्रतीक मरणम बराबर मरण संबद्धम उद्धरण चिन्ह में येयम प्रेते उद्धरण चिन्ह बंद येयम प्रेते। आगे इत्यादिना इत्यादिना काकदंत परीक्षा सदृशम काकदंत परीक्षा सदृशम उक्तम प्रश्नम उत्तम प्रश्न। आगे प्रतीक मां अनुप्राक्षी ही मां अनुप्राक्षी बराबर मां कार्षी ही बराबर प्रष्टुम न अर्रसी इति प्रष्टुम न अर्रसी इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई। मर्त्य लोके मतलब इस पृथ्वी में अर्थात इस मनुष्य लोक में दुर्लभा अत्यंत दुर्लभ ऐसे काम मतलब लब्धुम अशक्या दुष्प्राप्य जिसको सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता या प्राप्त हो ही नहीं सकते ऐसे दिव्य काम ऐसे जो भी दुर्लभ है ये कामाः प्रार्थना राह पदार्थाः प्रार्थना करने के लिए मांगने के लिए योग्य ऐसे जो दुर्लभ पदार्थ है तान सर्वान कामान उन सभी कामों को तान समग्रान मनोरथान उन सभी मनोरथों को विषयों को हे नचिकेता तुम क्या करो छंदत प्रार्थयस्व। छंदत मतलब स्वेच्छया अपने इच्छा के अनुसार प्रार्थयस्व याचस्व मांग लो वरण कर लो। इमाः मतलब क्या तव पुरत वर्तमान तुम्हारे सामने विद्यमान वर्तमान कौन रामा क्योंकि नचिकेता कहा है इस समय यमराज जी के घर में है ना मृत्युलोक स्वर्गलोक में है उधर ऊपर है तो उनके सामने सब घूम रही है कौन अप्सरा आदि आदि इसलिए कह दिया यमराज जी ने नचिकेता को इमाहा ये देखो जा रही है इधर उधर घूम रही है ये सब तुमको दे देंगे। कौन बोल रहे यमराज जी। इमाहा तव पुरत वर्तमाना तुम्हारे सामने विद्यमान रामाः रामा शब्द अर्थ कर रहे पुरुषान रमयितुम समर्थाः पुरुषों के लिए रमन करने के लिए जो समर्थ है अर्थात रमनशीला ऐसे कौन स्वर्ग स्त्रिय स्वर्ग में रहने वाली स्त्रियां अप्सरादि उनको बोल दिया यहाँ पर इस शब्द से रामा। पुनः वो कैसी मिलेगी आपको ऐसे अकेली नहीं सरता है कि नहीं मतलब रथ सहिता रथों के साथ आप घूमना चाहोगे तो रथ में बैठोगे वो आपके साथ वो अप्सरा भी बैठी रहेगी उन रथों में उपविश्य स्वर्गादि लोकेशु परिभ्रममाना सब जगह स्वर्गादि लोगों में घूम घुमा के आपको लाएगी। पुनः सतुर्या केवल इस खाली नहीं तो तुर्य है ना मतलब तुर्य शब्द कहते हैं वाद्य विशेष उन वाद्य विशेषों के साथ साथ वो रहेगी ही यस्मात् क्योंकि
वो तुम प्राप्त कर लो, इसलिए कि इस प्रकार की ये सब चीजें आपको अन्यत्र मिलने वाली नहीं है। ठीक है। ईदृशा मतलब उक्त विशेषणा, ऊपर कहे हुए जो रामा सतुर्या सरता आदि कहा कि नहीं, तो उन विशेषणों के सहित रथादि सहिता दिव्या अप्सरस, दिव्य ऐसी अप्सराए जो कि मनुष्य ही लंबनी न लंबनिया, मनुष्य के द्वारा वो प्राप्त नहीं की जा सकती, मनुष्य के भाग्य में वो नहीं होती है। पृथ्व्याम, मनुष्य का अर्थ कर दिया पृथ्व्याम स्थित ही पुरुष ही, पृथ्वी में स्थित जो पुरुष है उन लोगों के द्वारा न लंबनिया न प्रापणीया, मतलब मनुष्यों के द्वारा लब्धुम अशक्या, प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए हे नचिकेत, क्या मत प्रत्ता भी मया दत्ता भी, मेरे द्वारा दी गई, कौन, ये सब अप्सरादि आभि, इनों के द्वारा, किनके, पूर्वोक्त गुणवती भी अप्सरो भी, अभी अभी जो गुण बताए उन गुण से युक्त ऐसी अप्सराओं के द्वारा जो मैं आपको देने वाला हूं, उनसे तुम क्या करो, परिचारयस्व, मतलब स्वपाद संवर्धनादि शुश्रूषाम कार्य, अपने पैर दबा लो, पैर धो लो, और जो भी सेवा करना चाहते हो उनसे वो सब करा लो। ऐसा यमराज जी बोल रहे हैं किसको, नचिकेता को। किंतु एक बात मत पूछो भाई, कौन, मरणम मां अनुप्राक्षी, मरण, मरण मतलब मरण संबद्धम, मरण के बारे में जो पूछा था पीछे इसी वल्ली में 20 नंबर के श्लोक में, या यम प्रेते, ऐसा पूछा था ना नचिकेता ने, इत्यादि ना जो प्रश्न किया गया है वो मत पूछो, क्योंकि वो प्रश्न कैसा है, का कदंत परीक्षा सदृशम उत्तम प्रश्नम, कौवों के दांतों की परीक्षा करने की जैसे हो, मतलब निष्फल है। कौवों की दांतों की परीक्षा करेंगे, कितने दांत है, कैसे है, गिनने का प्रयास करेंगे तो कुछ फल नहीं है, क्योंकि कौवों को दांत ही होते नहीं है, व्यर्थ है वो सब चर्चा। उस प्रकार ये तुम्हारा प्रश्न करना व्यर्थ है। माँ अनुप्राक्षी, माँ कार्षी, प्रश्नुम न अर्हसि, मत पूछो, ऐसा नचिकेता के लिए बोल रहे कौन, यमराज जी। हो गया जी। हाँ, अब भाष्य को देखेंगे। ये कामाः, ये प्रतीक है, कामाः का अर्थ कर रहे हैं प्रार्थनीयाः। आगे, दुर्लभाः च मर्त्यलोके सर्वान् तान् कामान छंदतः, छंदतः कर्त कर रहे हैं इच्छातः प्रार्थयस्व, वाक्य पूरा हुआ। इतने का अर्थ देखिए, पहले थोड़ा अन्वय करते हैं, बीच में ही पद आया है, मर्त्यलोके दुर्लभाः च, पीछे ये कामाः प्रार्थनीयाः, आगे तान सर्वान कामान छंदतः इच्छातः प्रार्थयस्व। ठीक, तो अर्थ देखिए, तो मर्त्यलोक में, इस मनुष्य लोक में दुर्लभ ऐसे जो कामनी पदार्थ है, प्रार्थना करने योग्य पदार्थ है, वरण करने योग्य पदार्थ है, अर्थात विषय है, उन तान है कि नहीं, उन सभी को, सभी कामों को तू क्या कर, छंदत मतलब अपनी इच्छा के अनुसार परार्थ यस्व मांग लो, ऐसा बोल रहे हैं नचिकेता को यमराज जी। किंच, आगे भाष्य में और क्या, तो किंच इमाः दिव्याः अप्सरसः रमयन्ति पुरुषान् इति रामाः सह रथैः वर्तन्ते इति सरथाः सतुर्याः, सतुर्या का अर्थ कर रहे हैं सवादित्राः तान च न ही लंबनियाः,
लंबनिया नहीं लंबनिया का अर्थ कर रहे प्रापणिया। ईदृशाः इसका अर्थ कर रहे एवं विदाः। मनुष्यैः मर्त्यैः अस्मदादि प्रसादम अंतरेण। हो गया जी, यहाँ तक वाक्य पूरा हुआ भाई। तो देखिए थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। तो शुरू से आइए, किंच, फिर आगे 2-3 शब्द छोड़कर पुरुषान, पीछे रमयंती, आगे इति रामाः, पीछे इमाः दिव्याः अप्सरसः, आगे रथैः, उसके पीछे सह, आगे वर्तन्ति इति सरताः, रथैः सह वर्तन्ति इति सरताः, आगे सतुर्याः, इसका अर्थ कर रहे सवादित्राः, तान च। हो गया यहां तक। फिर अंतिम में आइए, अस्मदादि प्रसादम अंतरेण, मिला क्या पकड़? अस्मदादि प्रसादम अंतरेण, उसके पीछे मनुष्यैः मर्त्यैः, उसके पीछे ईदृशाः एवं विदाः, उसके पीछे न ही लंबनीयाः प्रापणीयाः। हो गया। देखो भाई, तो अर्थ देखेंगे। किंच, और क्या? तो किंच पुरुषान रमयंती इति रामाः, तो उन विषयों का, स्त्रियों का, अप्सराओं का विशेषण है। कैसी वो रामा, क्यों? पुरुषों को रमन कराती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? रामा। ठीक है। ऐसी वो इमाः दिव्याः अप्सरसः, ऐसी वो दिव्य से दिव्य अप्सराए, वो भी कैसी? रथैः सह वर्तन्ति इति सरता, रथों के साथ साथ दूंगा। और कैसी? सतुर्याः, मतलब सवादित्राः, बाजों के सहित, है कि नहीं? नाद्य वाद गायन, है कि नहीं? सब उसके सहित। सवादित्राः तान, उन सबको मैं देने के लिए तैयार हूं। कैसी है वो? तो कह रहे अस्मदादि प्रसादम अंतरेण, यमराज जी कह रहे हमारी कृपा के बिना केवल मनुष्य लोग अपने प्रयत्न से इस प्रकार की अप्सराओं को प्राप्त करना चाहेंगे तो उनको प्राप्त नहीं हो सकती है। हमारी कृपा होगी तभी होगा। कौन बोल रहे? यमराज जी। तो अस्मदादि प्रसादम अंतरेण, मनुष्य ही अर्थात मरते ही, मरते लोगों के द्वारा, ईदृशाः मतलब एवं विदाः, अर्थात ऐसी स्त्रियां, ऐसी अप्सराएं, ऐसे काम, ठीक, एवं विदाः नहीं लंबनीयाः प्रापणीयाः, प्राप्त किए नहीं जा सकती है। ऐसी दिव्य दिव्य चीज मैं आपको दे रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? यमराज जी। किसको? नचिकेता को। होगा इतना। एक थोड़ी सी बात ध्यान देने की है। अभी अभी यहां आया था इमाः दिव्या अप्सरस, और यमराज जी कह रहे, नचिकेता को कह रहे ऐसी दिव्य अप्सराएं मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन यहां थोड़ा सा प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि भाई देने वाले यमराज जी है, देने के लिए समर्थ है, जो भी कुछ दे सकते हैं, बात तो सही है, किंतु जिसको देना है उसका भी तो कुछ अधिकार देखना चाहिए ना। वो सामने वाला व्यक्ति कैसा है? सामने वाला उस चीज को प्राप्त करने के लिए यदि अधिकारी नहीं है तो देने वाला मूर्ख कहलाता है। कि ऐसे व्यक्ति को दे रहा है कि जो उसके लिए अधिकारी नहीं है। वो तो बेचारा नचिकेता 5 साल का लड़का,
कुछ समझ में नहीं उसको आता होगा, और ये बोल रहे अप्सरा दे रहा हूं। वो जवान होता, तरुण होता तो कहना ठीक था, ये अप्सरा चाहे जो भी कुछ हो। वो कितने साल का है? 5 साल का है कि नहीं? और उसको बोल रहे क्या, अप्सरा देता हूं, ये देता हूं, वो दिव्य दिव्य देता हूं, ये कैसे? तो वहां पर इमा दिव्य ऐसे आया ना, तो उस पर लिखते हैं, एक टिप्पणी लिख लेंगे। लिखते हैं, बालम प्रति एवं प्रलोभनम अस्थाने इति न शंकितव्यम। इति न शंकितव्यम, अर्धविराम। अनेन साकम एव यवनस्य अपि सत्य संकल्पवशात् एव यमेन दातुं शक्यत्वात्। इति ऊह्यं कल्पनीयम्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। बालम प्रति, बालक है वो अभी 5 साल का ही है, तो बालम प्रति प्रलोभनम, इस प्रकार का प्रलोभन देना अस्थान है, उचित स्थान पर नहीं है। इति न शंकितव्यम, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि अनेन साकम, तो यमराज जी वो सत्य संकल्प है, वो तो दिव्य दिव्य अप्सराएं तो दे ही देंगे, किंतु उसके साथ साथ क्या देंगे उसको? यवन, तारुण्य भी देने वाले हैं। ठीक है ना? अनेन साकम एव यवनस्यापि सत्य संकल्प वशात, सत्य संकल्प होने के कारण यमेन दातुं शक्यत्वात्, यमराज जी दे सकते हैं। इसलिए अस्थान में उनका प्रलोभन है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। लगे अर्थ? चलिए अब आगे देखिए भाष्य में, आभि मत प्रत्ताभि का अर्थ कर रहे हैं मया दत्ताभि परिचारिणीभि परिचारयस्व आत्मानं पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषाम कारय। आत्मनः इत्यर्थ हो गया जी। इत्यर्थ तक ये वाक्य हुआ। अब इस वाक्य का भी थोड़ा अन्वय करते हैं। कैसा पढ़ता हूं देखिए, आभि को छोड़ दीजिए, उसके आगे मत प्रत्ताभिः मया दत्ताभिः, फिर पीछे आइए आभिः परिचारिणीभिः, आगे आत्मानं, पीछे परिचारयस्व, आगे शब्द आया है आत्मनः, पीछे पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषाम कारय। पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषाम कारय इत्यर्थ। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो मत प्रत्ताभि, इसका अर्थ कर दिया प्रतीक है। मया दत्ताभि, यमराज जी करे मेरे द्वारा दी गई। कौन? आभि, आभि का अर्थ कर रहे परिचारिणी भी, परिचारिका, सेविका, दिव्य अप्सरादि परिचारिणी भी, उन लोगों के द्वारा क्या करो तुम?
तो कह रहे हैं आत्मानम परिचारयस्व, अपनी सेवा करा लो उनसे। मतलब कैसी सेवा करा लो उसका भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आत्मनः पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषाम कार्य, ये परिचारयस्व का अर्थ होगा। आत्मन मतलब अपनी, आत्मन का अर्थ आत्मा की नहीं, अपने स्वयं की पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषा, उन अप्सराओं से तुम क्या करो नचिकेता, अपने पैर धुआ लो, है कि नहीं, संवर्धन, अपने हाथ पैर दबा लो, चाहे जो भी कुछ सेवा करना है उन लोगों से वो कर लो। पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषा, शुश्रूषा कहते सेवा को, कार्य करवाओ इत्यर्थ, ये बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर पाद प्रक्षालनादि इत्यादि जब आया है ना, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं। पाद प्रक्षालनादि इत्यादिना, पाद प्रक्षालनादि इत्यादिना संभोगादि विवक्षितम, संभोगादि विवक्षितम। आगे उदाहरण चिन्ह में सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, उदाहरण चिन्ह पर इति सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, उदाहरण चिन्ह पर इति वक्षमाणानुरोधात् इति बोध्यम, वक्षमाणानुरोधात् इति बोध्यम, अर्धविराम। दासी भावेन, दासी भावेन एताः भजस्व इति यावत्, एताः भजस्व इति यावत्। ठीक है, अर्थ देखिए। तो पाद प्रक्षालनादि, इनसे और क्या लेना है, इत्यादि ना संभोगादि विवक्षितम। क्यों, तो आगे के मंत्र में आ रहा है सर्वेन्द्रियाणाम तेज जरयन्ति, उसके अनुरोध से यहाँ पर ऐसा अर्थ करना है। वक्षमाणानुरोधा इति बोध्य, तात्पर्य यह है कि यमराज जी कहते हैं कि इन अप्सराओं को तुम दासी भावे न, इनको दासी समझकर, दासी भाव से एताः भजस्व, इनसे सेवा करा लो इति यावत्। हो गया जी, ये हो गया भाई 25 नंबर का, नहीं इत्यर्थ तक हुआ ना। अब आगे भाष्य में देखेंगे। तो नचिकेतः प्रतीक है, ये नचिकेत संबोधन है वो। तो आगे मरण संबद्धम प्रश्नम प्रेते अस्ति नास्ति इति काकदंत परीक्षा रूपम मानुप्राक्षी, मानुप्राक्षी का अर्थ कर रहे हैं माँ एवं प्रष्टुम अर्हसि, मैवं प्रष्टुम अर्हसि। ठीक है, ये वो अंतिम का वाक्य हुआ। तो इसका भी थोड़ा अन्वय, नचिकेतः, हे नचिकेतः, आगे मरणम, 2-3 शब्द छोड़कर प्रेते अस्ति नास्ति इति काकदंत परीक्षा रूपम। अब पीछे मरण संबद्धम प्रश्न, मरण संबद्धम प्रश्न, फिर मान प्राक्षी मैवम प्रश्न मर। और देखिए भाई, यमराज जी कह रहे नचिकेता, हे नचिकेता, मरणम, मरणम का अर्थ कर रहे हैं मरण संबंध प्रश्न। कैसे, उसके विशेषण देकर समझा रहे, अन्वय किया। मरणम मतलब प्रेते अस्ति नास्ति इति, मरण, मनुष्य मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं रहता है, इस प्रकार का जो तुमने प्रश्न किया। दो प्रश्न कैसा है तुम्हारा, काक दंत परीक्षा रूपम, मरण संबद्धम प्रश्न, कौओं के दांतों की परीक्षा करना जैसा
निष्प्रयोजन है, उस प्रकार का तुम्हारा यह मरण संबंधी प्रश्न व्यर्थ है। और व्यर्थ होने के कारण माँ अनुप्राक्षी, माँ एवं प्रश्न मर्रसी, इस प्रश्नों को पूछने के लिए तुम योग्य नहीं, अर्थात मत पूछो, ये कहने का अभिप्राय हुआ। लग गया पंक्ति? चलिए भाई, तो यहाँ पर काकदंत परीक्षा रूपम पद आया है, उस पर लिखते एक बार। त्यागेच्छया, त्यागेच्छया निंदन आह काकेति, काकदंत परीक्षायाः, काकदंत परीक्षायाः रूपम इव रूपम, रूपम इव रूपम अस्य, अस्य इति व्युत्पत्त्या, इति व्युत्पत्त्या तत्सदृशम इत्यर्थः, तत्सदृशम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे, काकस्य कतिदन्ताः भवन्ति, काकस्य कतिदन्ता भवन्ति इति विचार प्रयत्नः, इति विचार प्रयत्न यथा निष्फलः, इति हो गया। काकस्य कतिदन्ता भवन्ति इति विचार प्रश्नः यथा निष्फलः, अर्धविराम। काकस्य दन्ताभावात्, काकस्य दन्ताभावात्, अर्धविराम। तथा अयं तव प्रश्नः, तथा अयं तव प्रश्नः निस्सारः इति भावः, निस्सारः इति भावः। निस्सारः इति भाव हो गया। अर्थ है कि भाई, तो त्याग, ये प्रश्न का त्याग करे नचिकेता, इस इच्छा से निंदा करते हुए कह रहे, काकदंत परीक्षा रूपम, ये कह दिया। तो क्या है उसका अभिप्राय? तो काकदंत परीक्षाया रूपम इव, काकदंत की परीक्षा की तरह, रूपम इव रूपम, अस्य रूप की तरह, रूप जिसका, प्रश्न का, इति व्युत्पत्त्या, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ हो जाता है तत्सदृशम इत्यर्थ। तत्सदृश मतलब काकदंत परीक्षा सदृश ये तुम्हारा प्रश्न है, यह अर्थ होता है। जैसे कि काकस्य कतिदंता भवन्ति इति विचार प्रयत्न, ऐसा कोई विचार करने का प्रयत्न करेगा तो वह विचार करना जैसे निष्फल है, यथा निष्फल। क्यों? काकस्य दंताभावात्, कौवे को दंत ही होते नहीं, दांत होते ही नहीं है। तथा उसी प्रकार अयम तव प्रश्न निस्सार इति भाव, हे नचिकेता तुम्हारा यह प्रश्न निस्सार है, कोई उससे सार निकलने वाला नहीं है। ठीक है, ये कह दिया। हो गया भाई, ये 25 नंबर के श्लोक का मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे के मंत्र की अवतरणिका को देखिए। एवं प्रलोभ्यमानः अपि नचिकेता महारुदवत् अक्षोभ्य आह। ठीक है, नचिकेता की देखो भाई कितना धैर्य है, कितना धीर पुरुष है वो, और अपने निश्चय पर कितना पक्का है, कितना उसमें वैराग्य है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। ठीक है, क्या करे? एवं प्रलोभ्यमान अपि, इस प्रकार प्रलोभित करने पर भी नचिकेता महारुदवत्
अक्षोभ्य। अक्षोभ्य मतलब बिल्कुल उसको अंदर में संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ, बुद्धि उसकी विचलित नहीं हुई कि अच्छा चलो जाने दो, उस प्रश्न को छोड़ देते, आप कहते तो, और इतना आप दे रहे तो ले लेते, ऐसा बिल्कुल उसमें मन में भी नहीं आया। ठीक है ना। किसकी तरह? जैसे महारुद्र, महाजलडोह होता है समुद्र, या कोई बड़ा बड़ा पानी का संग्रह जहाँ होता है कि तालाब, तो छोटा छोटा तालाब रहता है, उसमें थोड़ा भी कोई भेड़ बकरी जाती है तो क्या हो जाता है? मैला हो जाता है पानी, गंदगी, क्या हो जाता है? वो अशुद्ध हो जाता है, मिट्टी से युक्त हो जाता है कि नहीं? किंतु बड़ा महाडो रहेगा, उसमें हाथी भी चला जाएगा और इधर उधर तैर तैर के आएगा, पानी उड़ाएगा, तो भी वो पानी मलिन होता नहीं है, क्षोभित होता नहीं है। उस प्रकार महारुद्र की तरह है कौन? नचिकेता, बिल्कुल विचलित नहीं हो रहा है, यही कह दिया यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर महारुद्र वत पद आया ना, उस पर एक वाक्य लिखेंगे, यथा अति गंभीर जलाशय, यथा अति गंभीर जलाशय जलाशय, उसके बाद गजैहि विलोड्यमान अपि, गजैहि विलोड्यमान अपि न कालुष्यम भजते, न कालुष्यम भजते, पूर्ण विराम, तद्वत् राग कालुष्यम, राग कालुष्यम अभजमान एव नचिकेताः, अभजमान एव नचिकेताः आह इत्यर्थः। आह इत्यर्थः। ठीक, अर्थ को देखिए, अति गंभीर, जैसे कोई जलाशय रहता है और उसको गजैहि विलोड्यमान अपि, गज कहते हाथी को, हाथियों के द्वारा उसको इधर उधर हिला दिया है कि नहीं, मतलब उसमें गया, तैरा, हाथी ने अपने शुंड से पानी उड़ाया, न कालुष्यम भजते, वह गंभीर जलाशय कलुषित होता नहीं है। तद्वत् उसी प्रकार राग कालुष्यम अभजमान एव नचिकेता, इतना प्रलोभित कर दिया यमराज जी ने, तो भी उसमें नचिकेता में थोड़ा भी राग आसक्ति किसी पदार्थ के बारे में उत्पन्न नहीं हुई, तो राग से कलुषित नहीं होया हो। अभजमान एव नचिकेता, ऐसा नचिकेता अब उतनी ही गंभीरता से बोल रहा है, किसको? यमराज जी को उत्तर दे रहा है। ठीक, क्या बोल रहा है? तो मंत्रों को पढ़ दे। स्वभावामर्त्यस्य यदन्तकैतात्, स्वभावामर्त्यस्य यदन्तकैतात्, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः, अपि सर्वं जीवितमल्पमेव, अपि सर्वं जीवितमल्पमेव, तवैव वाहास्तव नृत्यगीते, तवैव वास्तव नृत्यगीते, स्वभावामर्त्यस्य यदन्तकैतात्, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः, अपि सर्वं जीवितमल्पमेव, तवैव वास्तव नृत्यगीते। ठीक है। स्वभावाः मर्त्यस्य यत् अंतक एतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः, अपि सर्वं जीवितम् अल्पम् एव, तव एव वा तव नृत्य गीते। हो गया। थोड़ा अन्वय। मर्त्यस्य अंतक स्वभावाः
सर्वेन्द्रियाणाम यत् एतत् तेजः तेजः बाहर से पद लेंगे तत् जरयन्ति नीचे सर्वं जीवितम पीछे अपि अल्पम एव नीचे वहाः तव एव नृत्य गीते तव ठीक चलो इस मंत्र का अर्थ समझ लेते हैं। मर्त्यस्य अंतक मनुष्य मात्रों का अंतक यमराज, हे यमराज जी, स्वभावाः कल तक जिनका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे जो भोग जो कि तुम्हारे द्वारा दिए जा रहे हैं वे सब क्या करते हैं कि सभी इंद्रियों का जो यह तेज होता है, सामर्थ्य होता है, उसको जरयंती क्षपयंती नष्ट कर देते हैं। तो जरयंती का कर्ता कौन है? स्वभावा है कि नहीं, वही भोग्य पदार्थ। तो सभी इंद्रियों का वो तेज नष्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं तो सर्वम जीवितम अपि अल्पमेव, और सब जीवित कितना भी बड़ी आयु तुम दे दोगे, ब्रह्मदेव की भी आयु दे दोगे तो भी वो सब क्या है? अल्प ही है। मतलब कैसे अल्प है भाई इतनी बड़ी आयु देने पर? इसलिए अल्प है कि इतनी बड़ी आयु प्राप्त होने पर भी और कितने भी भोग भोगने पर भी तृप्ति होती नहीं है, इसलिए वो क्या है? अल्प ही है कि नहीं। फिर आगे इसलिए नचिकेता बोल रहा है वाहा, ये जो सब रथ घोड़े हाथी स्त्रियां अप्सरा ये सब जितने भी है ना भोग, तब ये वह तुमको ही रहने दो। कौन बोल रहा है? नचिकेता। किसको? यमराज को। तुम्हारे पास धरे रखो, हमको नहीं चाहिए। और नृत्य गीते है कि नहीं, वो जो स्त्रियों का अप्सराओं का नृत्य गान ये तो तुम कर रहे थे ना, वे सब के सब तुमको ही रहने दो, हमको उसका कोई प्रयोजन नहीं है, हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए केवल आत्म तत्व के बारे में ध्यान चाहिए, वो बता दो। कौन बोल रहा है? नचिकेता। ठीक है, चलिए तो इस मंत्र की थोड़ी अवतरनिका लिखते हैं। एक वाक्य लिखेंगे, एवं यमेन उक्तानाम भोग्यानाम, एवं यमेन उक्तानाम भोग्यानाम नश्वरत्वम इंद्रिय तेजो जरयितृत्वम, इंद्रिय तेजो जरयितृत्वम च दोषम नचिकेताः आह, स्वभावः इति। हो गया अर्थ देखिए भाई। एवं इस प्रकार यमेन उक्तानाम भोग्यानाम, यम राज्य के द्वारा कहे गए जो भोग्य पदार्थ है उनमें दोष दिखा रहा है। कौन? नचिकेता। क्या दोष है? एक तो दोष यह है कि वो नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकते, उसकी कोई गारंटी नहीं है, गारंटी भी नहीं और वारंटी भी नहीं है कि नहीं, क्षण भर में भी नष्ट हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो भोग क्या बहुत अच्छे है क्या? नहीं, क्या करते वो?
इंद्रियों का जितना भी तेज है, बल, सामर्थ्य है, उन सबको नष्ट कर देते हैं भोग। ऐसे है सब। इसलिए जितने भी वो सब भोग है ना, नचिकेता बोलता है यमराज जी महाराज ये तुमको ही रहने दो, तुम्हारी अप्सरा तुम्हारे पास रखो, हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये कह दिया। और कितना वैराग्य है नचिकेता में पता है? तो जैसे कि यमराज जी ने तो बता दिया रामा सरता सतुर्य आदि आदि करके, तो उसी प्रकार का उत्तर देना चाहिए था नचिकेता ने कि वो रामा तवैव अस्तु, तुमको ही रहने दो। किंतु स्त्रियों का नाम भी नहीं लेना चाहता है वो। कौन? नचिकेता। इसलिए वाहा तवैव ऐसा शब्द प्रयोग किया। और नृत्य गीते, लेकिन उनका नाच अगान वो रहने दो, तो सब तुम्हारे पास रहने दो, मतलब स्त्रियों का नाम भी नहीं लिया। इतना वैराग्य उनके पास है। तो वो जो पद आया है ना मंत्र में, अंतिम नृत्य गीते, उस पर एक वाक्य लिखेंगे, वैराग्य तैक्ष्ण्यात्, वैराग्य तैक्ष्ण्यात् स्त्री नाम अपि, स्त्री नाम अपि उच्चारयितो न इच्छति, उच्चारयितो न इच्छति इति अतः आह, इति अतः आह नृत्य गीते इति, नृत्य गीते इति पूर्ण विराम। अन्यथा, अन्यथा ही तव संतु रामाः इति ब्रूयात्, तव संतु रामाः इति ब्रूयात्। हो गया? चलो भैया अर्थ। तो वैराग्य तैक्ष्ण्यात्, अत्यंत तीव्र तीक्ष्ण वैराग्य होने के कारण स्त्री नाम अपि उच्चारयितुं न इच्छति, स्त्री का नाम भी लेना वो नहीं चाहते नचिकेता जी। इसलिए कह दिया कि नृत्य गीते तवैव, तुम्हारे पास रहने दो। अन्यथा है, अन्यथा मतलब यदि उसके पास, नचिकेता के पास तीव्र वैराग्य नहीं होता तो क्या कहना चाहिए था उन्होंने? तव संतु रामा, या अप्सरादि आदि ये तुम्हारे पास ही रहने दो, ऐसा बोलना चाहिए था। किंतु स्त्री का नाम भी वो लेना नहीं चाहता है, इसलिए नृत्य गीते ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया। हो गया जी? तो चलिए भाई, ये हो गया मंत्र। अब इसका अर्थ लिखना है, किंतु इसका अर्थ हम लोग कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।